हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में हैं और जंतर मंतर में हजारों की संख्या में केंद्र और राज्य सरकार के एम्प्लॉइज हैं, यानी सरकारी कर्मचारी। ये सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, धरना कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल कर दिया जाए। देश भर से, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर के यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के एम्प्लॉइज हैं जो इकट्ठे हुए हैं। कोई स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में काम करता है, कोई पैराशूट फैक्ट्री में काम करता है और सब केंद्र सरकार के रेगुलर कर्मचारी हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है और इनकी मांग है कि पेंशन का बेनिफिट इनको दिया जाए। भारतीय मजदूर संघ के बैनर की तरह ये धरना हो रहा है। आप देखेंगे सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, आप दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की तस्वीर देख सकते हैं। मजदूरों के लिए काफी काम किया है और भारतीय मजदूर संघ जो कि आरएसएस का मजदूरों का विंग है उनके लिए काम करता है, उसके बैनर की तरह पूरा प्रदर्शन हो रहा है। कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज किया इन्होंने। सर, आपका नाम क्या है? मैं साधु सिंह, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ का महासचिव हूँ। और आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए हैं। मांग आपकी क्या है? हमारी मांग सिर्फ है कि जो एनपीएस है, जो नॉन गारंटेड पेंशन स्कीम है, इसको समाप्त करके गारंटेड पेंशन स्कीम, जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अंतर्गत मिलती थी। कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसका जो अंतिम वेतन है उसका 50% पेंशन विद डीए ये हम लोगों को मिलती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। अभी जो एनपीएस है, न्यू पेंशन सिस्टम, इसके अंतर्गत जो है 18 साल 19 साल नौकरी करने के बाद कुछ लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उनको 2500-3000 रुपया पेंशन, वो भी फिक्स, किसी तरह का डीए और कुछ भी नहीं। मतलब कह लें आम लोगों की भाषा में पुरानी पेंशन योजना बहाली। पुरानी पेंशन स्कीम के जो है बहाली हो, यही हमारी डिमांड। किस शहर से आए हैं आप? मैं तो कानपुर से हूँ, हाँ, लेकिन हमारा हेडक्वार्टर है दिल्ली में है, तो मैं दिल्ली में रामनिवास भवन में आता जाता रहता हूँ। आप कहाँ क्या काम करते हैं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष मिश्रा है, मैं कानपुर से हूँ और हम लोग डिफेंस से जो हथियार बनाते हैं उससे संबंधित कार्य करते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं हम सभी लोग। यहाँ इसी मकसद से एकत्र हुए हैं कि हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। आज सरकार पेंशन के नाम पे हमको 1500, 1700, 1800 रुपये 30 साल सेवा करने के बाद 1500, 1700 रुपये दे रही है, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस बीएमएस के बैनर तले, राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के बैनर तले हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और सरकार को यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं कि निकट भविष्य में सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को ध्यान दे, नहीं तो यह आंदोलन बृहद रूप में और भी बड़े रूप में आएगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा और उससे नीचे कोई समझौता नहीं करने वाले। आपका नाम बताइए और आप कहाँ काम करते हैं? मैं पीयूष परिहार फील्ड गन फैक्ट्री में कार्यरत हूँ और डिफेंस सेक्टर में क्या पूरे केंद्रीय कर्मचारियों को इन्होंने जनवरी 2004 से सरकार ने जो पेंशन बंद कर दी है, इसको सरकार को हर हाल में चालू करना होगा। हम लोग पुरानी पेंशन लागू करवा के ही रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये धरने प्रदर्शन से, तो कि मेरा अनुभव है कुछ फर्क पड़ता नहीं है। एक दिन के धरना प्रदर्शन से अनुभव बता रहा हूँ, पिछले 12 साल का अनुभव, जो सड़कों पर अन्ना आंदोलन से लेकर के वहीं तब कुछ बदला तो कुछ बदला। लोकपाल आप जानते हैं कितना प्रभावी है आज की तारीख में। आपको लगता है इस एक दिन के धरने से बदलेगा, सरकार कुछ करेगी, उम्मीद है कुछ? देखो, ये पहली बात तो जो आज आप धरना देख रहे हो खाली एक दिन की तपस्या के कारण से नहीं है। हम 2004 से आंदोलन कर रहे हैं, 2004 से लगातार आंदोलन चल रहा है। वर्ष भर जनवरी 2023 से लेके अब तक ये स्वरूप आया है। ये जन आंदोलन की ओर जा रहा है और जिससे सरकारें इस मुद्दे से सारे कर्मचारी प्रभावित हैं। वो कुछ लोग राजनीतिक रूप से इसका लाभ उठा रहे होंगे, अलग कारण। सत्ता परिवर्तन के लिए भी इस आंदोलन को लिया जा रहा है कि भाई एनपीएस नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं की तो सरकार को हम बाहर कर देंगे। ऐसे तमाम बाकी के कर्मचारी भी इस आंदोलन में, तो प्रत्येक कर्मचारी इस आंदोलन को 2004 से इसको उठा रहा है, इस मुद्दे को, और सरकार को इस पर निर्णय लेना ही होगा। स्टेट सरकारें लेने लगी हैं। यह केंद्र सरकार का फैसला था, स्टेट गवर्नमेंट को लेना भी नहीं था, लेकिन राज्य सरकारों ने उस एनपीएस को अपने यहाँ लागू किया। और तमाम सरकारें हैं, वो खाली भाजपा के लिए बात नहीं हो रही, कांग्रेस, सपा, उस समय माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। आज सबसे ज्यादा विरोध करने वाले वही लोग हैं। तो राजनीतिकरण जो हो रहा है इस मुद्दे का, वो एक अलग विषय है, लेकिन कर्मचारी का नुकसान हो रहा है, इसको सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को कर्मचारी के हित में ओपीएस लागू करनी चाहिए, ऐसा हमारा। ठीक है, कहते थे ना कि केंद्र सरकार की नौकरी, सरकारी नौकरी जिसको मिल गई
उसका जीवन संवर गया, उसका बुढ़ापा भी संवर गया, किसी पर निर्भर रहने की जिम्मेदारी नहीं है। और आज की तारीख में इनको लगता है कि जो पेंशन इनको मिलेगी रिटायरमेंट के बाद वो नाकाफी है। यही वजह है कि एक दिन निकाल करके देश भर से यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। पुरानी पेंशन योजना राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लागू कर चुकी है कांग्रेस की सरकार। और एक बड़ा एजेंडा होगा जब लोकसभा का एक मसौदा तैयार करके इंडिया सामने आएगी। अब देखते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी क्या करते हैं, जो कि अब तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये नजर आए हैं। सहयोगी संजय कौशिक के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।